सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और आज की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज गुरुवार की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। औराई के घरौदा गांव में 27 वर्षीय एक विवाहिता की संदिग्ध हाल में मौत हो गई है। मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। बुधवार की सुबह घरौदा गांव के एक पेड़ पर 27 वर्षीय पायल सरोज नामक विवाहिता का शव पाया गया था। इलाके के लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी, जहां पीआरबी 5072 के कांस्टेबल रमेश कुमार सिंह व होमगार्ड विनीत कुमार सिंह घटना स्थल पर पहुंचकर औराई कोतवाली पुलिस को सूचना दी थी। सूचना मिलते ही औराई पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई थी। विवाहिता पायल सरोज का मायका मिर्जापुर के सिमरा बैसुखिया गांव में था। उसकी शादी औराई के घरौदा गांव निवासी रोशन सरोज के साथ हुई थी। विवाहिता के पिता अशोक कुमार सरोज ने बताया कि रात करीब 12 बजे उनकी बेटी ने फोन किया था कि पापा हमारी जान बचा लो, और सुबह उनके बेटी का शव गांव के एक बगीचे के आम के पेड़ पर पाया गया है। फिलहाल मायके वालों की सूचना पर फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल के लिए पहुंची थी। मायके वालों ने बेटी के ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। भदोही जिले का प्राचीन चौरी बाजार की बदहाली पर बाजार के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़क पर हुए जल जमाव व नाली की व्यवस्था न होने से बाजार के लोगों ने बुधवार को जल जमाव वाले सड़क पर ही खड़े होकर प्रदर्शन किया है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर चौरी तिराहे से परसीपुर रेलवे फाटक तक जाने वाले मार्ग की है। इलाके के जयप्रकाश सोनकर, किशन सोनकर, सचिन, दिलीप, वीरेंद्र जैसे बाजार वासियों ने बताया कि चौरी तिराहे से परसीपुर रेलवे फाटक के मध्य की सड़क पूरी तरह बदहाल हो गई है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से हल्की बारिश में ही सड़कें पूरी तरह तालाब में तब्दील हो जाती हैं। आए दिन बूढ़े बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, बाइक व साइकिल सवार गिरकर चोटिल होते रहते हैं। बावजूद जिले के प्रतिनिधि आंख मूंदे बैठे हुए हैं। 15 साल पहले बिछाई गई इंटरलॉकिंग सड़क का पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बाजार के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बदहाल हुई सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले में तेज रफ्तार बोलेरो का कहर जारी है। आए दिन बोलेरो से हादसे हो रहे हैं, लेकिन बोलेरो चालकों की रफ्तार पर पुलिस व आरटीओ विभाग लगाम नहीं लगा पा रही है। एक तेज रफ्तार बोलेरो के चलते ट्राई साइकिल सवार दिव्यांग की मौत हो गई है। दिव्यांग की मौत पर इलाके के लोगों ने परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। यह पूरा मामला औराई के बहुनौटी ममहर मार्ग के कन्हेरी मोड़ का है। बीसापुर उजेठा निवासी 62 वर्षीय दिव्यांग नंदलाल पटेल ट्राई साइकिल से बुधवार की सुबह सैर पर निकले थे। कन्हेरी मोड़ के पास पहुंचे तभी ममहर से बमनौटी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बोलेरो ने नंदलाल पटेल के ट्राई साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर से नंदलाल ट्राई साइकिल से नीचे गिर गए और मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि राहगीरों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। उधर दिव्यांग नंदलाल पटेल की पत्नी अंजना देवी व पुत्र कार्तिक पटेल का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके के लोगों ने परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। वहीं औराई पुलिस CCTV के जरिए बोलेरो की तलाश में जुटी हुई है। वाहनों के अतिक्रमण के चलते भदोही तहसील परिसर में प्रवेश करना दुश्वार हो गया है। तहसील के मुख्य गेट से लेकर पूरा तहसील परिसर 4 व 2 पहिया वाहनों के अतिक्रमण से घिरा रहता है, जिससे तहसील में चलना दुश्वार हो जाता है। तहसील के मुख्य मार्ग के दोनों पटरियों पर तो मोटरसाइकिल का अतिक्रमण इस कदर रहता है कि उस रास्ते से तहसील में पहुंचना दुश्वार हो जाता है। साथ ही कुछ अधिकारियों के वाहन भी सड़कों पर ऐसे खड़े कर दिए जाते हैं जो लोगों के लिए मुसीबत बने रहते हैं। साथ ही तहसील परिसर में लिट्टी चोखा, दाना, गन्ना जूस जैसे दुकानदारों का भी अतिक्रमण रहता है। कुछ दुकानदार तो सड़क की पटरियों पर अपने अपने जनरेटर भी रख दिए हैं। हालांकि इस संबंध में भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कई बार तहसील परिसर के लिए पार्किंग की मांग की गई। जल्द ही पार्किंग की मांग को लेकर एक बार फिर DM से मुलाकात की जाएगी।
नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ अब शहर की जनता लामबंद होती जा रही है और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ भी शहरवासियों का गुस्सा चौथे आसमान पर पहुंचता जा रहा है। बुधवार को भदोही नगर पालिका इलाके के रेवड़ा परसपुर पाल बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका परिषद भदोही के खिलाफ हल्ला बोला है। प्रदर्शन करते हुए रेवड़ा परसपुर पाल बस्ती के राजन पाल, खुशियाल पाल, रामपाल, विकास पाल, दल्लू पाल, सत्यदेव पाल ने कहा कि आधे अधूरे नाले से पाल बस्ती में जल निकासी की व्यवस्था बदहाल हो गई है। कहा कि मोहल्ले में पहले से एक नाला मौजूद था, लेकिन उस नाले की सफाई नहीं कराई गई, बल्कि कमीशन के चक्कर में ठीक उसी नाले के बगल में दूसरे नाले का निर्माण करा दिया गया है, जो अब आधा अधूरा नाला पाल बस्ती के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। बस्ती का पानी बस्ती में ही फैल रहा है। बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए समस्या समाधान किए जाने की मांग की है। स्नान करते समय गंगा में समाया युवक तीसरे दिन भी नहीं मिल पाया है। एसडीआरएफ की टीम तीसरे दिन भी गंगा में लगभग 35 किलोमीटर तक युवक की तलाश करती रही, लेकिन निराशा हाथ लगी। गंगा घाट के आसपास रहने वाले लोग अब उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। उधर एसडीआरएफ भी मान चुकी है कि या तो युवक गंगा के नीचे दलदल में कहीं फंस गया या तेज बहाव के चलते बहकर दूर निकल चुका है। फिलहाल तीसरे दिन भी युवक की तलाश जारी थी। आपको बता दें कि 16 जून को कोयरौना थाना इलाके के सिमरात गंगा घाट पर दर्शन से पहले 3 युवक स्नान के लिए गंगा में उतरे थे। 2 युवक तेज धारा में बह गए थे, जिसमें मंगलवार को ऋषि विश्वकर्मा का शव बरामद हो गया था, जबकि राहुल विश्वकर्मा का तीसरे दिन भी कुछ पता नहीं चल पाया है। यह युवक गोपीगंज के चेरापुर से स्नान के लिए 16 जून को सिमरात गंगा घाट पर पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बुधवार को भदोही जिले में पहुंचे थे, जहां पार्टी के गद्दावर नेताजी मुलायम सिंह यादव के करीबी पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक रहे रामरती बिंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके आवास सुरियामा के नेवादारोही गांव में प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे। आपको बता दें कि पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री रामरती बिंद का लंबी बीमारी के बाद पिछले दिनों निधन हो गया था, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल दिवंगत रामरती बिंद के आवास पर नेवादारोही गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की है और पार्टी के लिए दिए गए योगदान को लेकर रामरती बिंद पर चर्चा की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामला सरोज, प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी, हृदय नारायण प्रजापति, भीम कन्नौजिया आदि लोग मौजूद रहे। बुधवार की शाम भदोही कोतवाली इलाके के सररोही बनकट गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 30 वर्षीय रवि विश्वकर्मा नामक व्यक्ति पत्नी से झगड़ा करने के बाद घर के समीप एक कुएं के पास पहुंच गया। रवि विश्वकर्मा पहले कुएं के जगह पर बैठा था, उसके बाद कुएं में अचानक गिर गया। पत्नी से झगड़ा कर जब रवि विश्वकर्मा घर से बाहर निकल रहा था तो कुछ लोगों ने कुएं के पास जाते देख लिया था। कुएं में गिरते ही रवि विश्वकर्मा अचेत हो गया था। आनन फानन में डायल 112 पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई थी। मशक्कत के बाद कुएं में गिरे रवि विश्वकर्मा को बाहर निकाला गया और सरकारी एम्बुलेंस से भदोही के सरकारी अस्पताल भेजा गया था। हादसा करीब शाम 4 बजे का बताया गया है। रवि विश्वकर्मा मुंबई में रहकर काम करता है। 15 दिन पहले वह अपने घर आया है। बुधवार की शाम पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कुएं के पास पहुंचकर रवि विश्वकर्मा ने यह कदम उठा लिया था। चौरी के बरेला निवासी उमा शंकर ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए बस्ती के रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाया है। उमा शंकर ने डीएम कार्यालय को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि उसके दरवाजे से एक रास्ता गया हुआ है। इसी रास्ते पर विपक्षी रमेश उर्फ मूसे द्वारा जबरन खुदाई कर गंदा पानी बहाते हुए रास्ते को अवरुद्ध किया जा रहा है, जबकि मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। बावजूद रास्ते पर अतिक्रमण कर आवागमन को रोका जा रहा है। डीएम कार्यालय को पत्र सौंपते हुए चौरी के बरेला निवासी उमा शंकर ने रास्ते पर अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन पीयूष मोडिया बुधवार को पुलिस लाइन ज्ञानपुर पहुंचे थे, जहां एडीजे ने पुलिस आरक्षी भर्ती के प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण करते हुए कई अहम निर्देश दिए हैं।
साथ ही निरीक्षण के बाद जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारियों के साथ अपराध व कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक करते हुए लंबी बातचीत भी की है। इस दौरान एसपी अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल सहित सभी पुलिस क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहे। अपर पुलिस महानिदेशक ने पुलिस लाइन ज्ञानपुर में मौजूद नवीनीकृत यातायात कार्यालय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भी निरीक्षण किया था। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन पीयूष मोडिया ने साफ शब्दों में कहा कि जिले में बिना नंबर प्लेट वाहन कदापि न चलने पाए। ऐसे वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। ज्ञानपुर इलाके के रामकापुरा गांव में चलने वाले 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के लिए भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी। कलश यात्रा में शामिल 51 महिलाएं गेरुआ वस्त्र धारण कर सिर पर कलश रख यात्रा में शामिल हुई थीं। कलश यात्रा के साथ ही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। प्रयागराज से रामकापुरा गांव में पहुंचे कथावाचक जनार्दन दंचार्या जी महाराज द्वारा कथा कही जा रही है। कथा को लेकर कथा स्थल से कलश यात्रा निकाली गई थी। कलश यात्रा चकवा महावीर मंदिर तक पहुंची थी, जहां पूजा पाठ के बाद कलश यात्रा पुनः कथा स्थल पर पहुंचकर स्थापित की गई। मौके पर संतोष जी महाराज, गोपीनाथ उपाध्याय, शिवम, शुभम, कान्हा, शिवांश, हरिओम आदि लोग मौजूद रहे। आखिरकार गिराई गांव के लोगों की मेहनत रंग लाई है। ग्रामीणों की मांग पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार की मुहर लग गई है। गांव में जर्जर रोड व जल निकासी के लिए निर्माण कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर ब्लॉक के गिराई गांव में बदहाल सड़क व जल निकासी को लेकर गांव के 3 युवक अभिषेक गुप्ता, अंकित गौड़ व मुन्ना मौर्य 2 माह पूर्व गिराई गांव के ही एक मोबाइल टावर पर चढ़ गए थे और जल निकासी बदहाल सड़क की मरम्मत की मांग की थी। तीनों युवक के टावर पर चढ़ते ही जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। आखिरकार ग्रामीणों की मेहनत अब रंग लाई है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर गांव में जल निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम तेज हो गया है। बुधवार को पूजा पाठ के बाद जल निकासी का काम शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का आभार जताया है। तो ही जिले के कुछ खास कार्ड धारकों के लिए आज की यह खबर बेहद जरूरी है। अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अप्रैल, मई, जून का राशन 20 जून से 10 जुलाई के बीच वितरित किया जाएगा। भदोही जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल प्रति कार्ड व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रत्येक यूनिट पर 2 किलो गेहूं व 3 किलो चावल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा पात्र कार्ड धारकों को 3 किलो चीनी 18 रुपये प्रति किलो दर से उपलब्ध कराई जाएगी। भदोही जिले में हो रही बेतहाशा विद्युत, लो वोल्टेज ट्रिपिंग, जर्जर विद्युत तार व मनमानी तरीके से भेजे जा रहे विद्युत बिल जैसी समस्याओं को लेकर बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है। आपने 3 सूत्रीय एक मांग पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए कहा कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई है। आए दिन जर्जर विद्युत तार टूटकर गिर रहे हैं और इससे हादसे हो रहे हैं। बेतहाशा हो रही विद्युत कटौती से इस भीषण गर्मी में जनपद वासियों का जीना मुहाल हो गया है। विद्युत कटौती से किसानों की सिंचाई भी प्रभावित हो रही है। कहा कि बिजली बिल निकालने के लिए प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया गया है, जिससे भारी भरकम बिल भेजकर उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शन करने वालों में जिला अध्यक्ष अशोक यादव सहित संदीप यादव, पंकज गौतम, विनय कुमार बिंद, अरुण पासवान, अखिलेश सरोज आदि मौजूद रहे। न्यायालय आपके द्वार के तहत जिला मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार ने 4 मुकदमों के निस्तारण के लिए स्थलीय निरीक्षण करने ज्ञानपुर के जुरई, बनकट, छनौरा, कंसापुर में पहुंचे थे। इन मुकदमों में कृषि आवंटन, कृषि पट्टा मनसूखी, वृक्षारोपण पट्टा, नक्शा दुरुस्ती व जमीन पर किए गए अतिक्रमण जैसे वाद शामिल थे। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को निर्देश देते हुए कहा कि न्यायालयों में लंबित व विवादित मामलों में स्थलीय निरीक्षण व सुनवाई करते हुए त्वरित निस्तारण किया जाए। ज्ञानपुर सरपतहा मुख्यालय न्यायालय गेट के पास बने ब्रेकर पर एक बाइक बेकाबू हो गई। बेकाबू बाइक से गिरकर 45 वर्षीय तशव्वर नामक बाइक सवार घायल हो गया था। ज्ञानपुर के कावल बारीपुर निवासी तशव्वर
किसी काम से ज्ञानपुर गया हुआ था। रात 8 बजे लौट रहा था, जहां सरपतहा मुख्यालय न्यायालय गेट के पास मौजूद ब्रेकर पर बाइक बेकाबू हो गई, जिससे गिरकर बाइक सवार तसव्वुर घायल हो गया था। जहां सरकारी एम्बुलेंस से घायल को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। बुधवार को जिले के ARTO विभाग ने डग्गामार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया था। विभाग द्वारा चलाए गए अभियान से डग्गामार वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। ARTO राजकुमार दलबल के साथ सुरियावा के मतेथू गांव के पास चेकिंग अभियान चला रहे थे। ओवरलोड डग्गामार वाहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत टीम ने एक ऐसे ट्रक को पकड़ा था जो मिर्जापुर से पत्थर का बोल्डर लादकर सुरियावा की तरफ जा रहा था। टीम ने जब चालक से इंश्योरेंस फिटनेस प्रमाण पत्र मांगा तो वह नहीं दिखा पाया। ट्रक भी ओवरलोड थी। ट्रक को कब्जे में लेते हुए टीम ने दुर्गागंज थाने के हवाले कर दिया था और कार्रवाई में जुटी हुई है। आपसी व पारिवारिक झगड़े को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई है। पिटाई से युवक घायल हो गया था। उपचार के लिए CSC गोपीगंज में भर्ती कराया गया था। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के गांधी गांव का है। पारिवारिक झगड़े में पिटाई से घायल गांधी गांव निवासी शमशाद अंसारी ने गोपीगंज पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उसका भाई शहजाद आजाद, भाभी शहनाज जुनैदा ने पारिवारिक विवाद को लेकर उसे मारा पीटा है, जिससे उसके सिर में चोटें आई हैं। फिलहाल पीड़ित शमशाद अंसारी की शिकायत पर गोपीगंज पुलिस ने CSC गोपीगंज में उपचार कराते हुए शहजाद आजाद शहनाज जुनैदा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भदोही जिले में किसी भी इलाके, गांव, गली, मोहल्ले, नगर, शहर की हो कोई खबर, आप हमें सूचना दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप कभी भी हमें फोन कर सकते हैं। अगर खबरें अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। हम कमेंट का जवाब भले ही ना दे पाते हों, लेकिन पढ़ते जरूर हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार भी रहता है। आप अपने कमेंट हमें भेजते रहिए। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें